नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में और लेके चलता हूं मिडिल क्लास माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट के 90 दिनों के सफर में। आज हम आ गए डे 71 में, जहां हम बात करने वाले हैं हमारे 70 दिन कैसे बीते, क्या क्या हमने सीखा है, उसका एक हम लोग रिव्यू करेंगे और सीखेंगे और आगे हम लोग क्या सीखना है हमें। डे 1 में हमने सीखा था मिडिल क्लास सोच क्या होती है, मिडिल क्लास सोच क्यों बनती है, कैसे डेवलप होती है, क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, क्या क्या उससे दिक्कतें आती है हमें, ये सब हमने डे 1 में सीखा था। डे 2 में हमने सीखा था सिक्योरिटी वर्सेस अपॉर्चुनिटी का, सुरक्षा बनाम अवसर, और क्यों मिडिल क्लास ना सुरक्षा को, सिक्योरिटी को ही हमेशा चुनता है और अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं जाके मिस कर देता है। आगे डे 3 में हमने सीखा था सिर्फ नौकरी क्यों सोचते हैं मिडिल क्लास लोग, क्यों मिडिल क्लास हमेशा ना बचपन से उसे सिखाया जाता है कि हाँ आपको स्कूल से पढ़ के नौकरी करनी है और हमेशा उस नौकरी के चक्कर में मिडिल क्लास फंसा रहता है। डे 4 में हमने सीखा था क्या सेटल होना ही सक्सेस है, मतलब क्या एक जगह पे रुक जाना, एक जगह पे सेटल हो जाना और उसके हिसाब से सारा काम कर लेना, क्या यही सक्सेस? ये सक्सेस इससे बहुत बड़ी चीज होती है। डे 5 में हमने सीखा था मिडिल क्लास और रिच माइंडसेट में आखिरकार क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या अंतर होते हैं। हमने 7 तरह के अंतर के बारे में बातचीत की थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक मिडिल क्लास को रिच माइंडसेट में बदलती है। डे 6 में हमने सीखा था कि पैसा आपके लिए कैसे काम करे, क्या वैसे 8 तरीके हो सकते हैं जिससे पैसा आपके लिए काम करना चालू कर दे और आपके लिए काम करे और आप पैसे को कंट्रोल करना सीख जाएं। डे 7 में हमने सीखा था आखिरकार लोग क्या कहेंगे का डर कितना खतरनाक है और ये मिडिल क्लास में कैसे फैला हुआ है और मिडिल क्लास कैसे इसके चंगुल में फंसा रहता है और हमेशा इसके दबाव में रहता है। डे 8 में हमने सीखा था कंफर्ट जोन से कैसे निकलना है और कैसे एक मिडिल क्लास इंसान है ना, वो कंफर्ट जोन में फंसा रहता है और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, वो कैसे इससे निकलना है। डे 9 में हमने सीखा था कि संडे की छुट्टी आपको पीछे तो नहीं कर रही है, इसमें हमने बात की थी कि संडे को आपको बर्बाद नहीं करना चाहिए और संडे को आप एक अच्छा डे बना सकते हैं जिसमें आप अपना जो काम है उसको आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। डे 10 में हमने सीखा था दिमाग बदलो और जिंदगी बदल जाएगी, इसमें हमने सीखा था कैसे अपना माइंडसेट को चेंज करना है और अपनी लाइफ को चेंज करके रख देना है, अपना हर दिन आपको बदलना है और उसको बेहतर दिन बनाना है, बेहतर भविष्य बनाना है। इसी तरह डे 11 में हमने सीखा था कंपैरिजन की बीमारी, कैसे मिडिल क्लास इंसान ना वो बचपन से कंपेयर करते रहता है, उसके पेरेंट्स उसको कंपेयर करते हैं और वो कंपैरिजन की बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, कैसे इससे बाहर निकला जाता है। डे 12 में हमने सीखा था मनी माइंडसेट को अपग्रेड कैसे करना है, पैसे से जुड़े डर है उससे आज़ादी कैसे पानी है, क्योंकि मिडिल क्लास इंसान ना हमेशा डरते रहता है और पैसे को हमेशा बुरी चीज़ समझता है, इसी डर को ख़त्म करने के लिए ये दिन था। डे 13 में हमने सीखा था नो कहना कैसे हमें है और अगर आप नो नहीं कहेंगे तो आप कैसे यूज होते रहोगे और मिडिल क्लास इंसान कैसे नो नहीं कह पाता है और कैसे उसमें ये सुधार लाना है। डे 14 में हमने सीखा था कि अपने सेल्फ इमेज को कैसे आपको सुधार करना है और ये सेल्फ इमेज है वो आपको बड़ा बनाने के लिए कैसे इंपॉर्टेंस रखता है, ये मिडिल क्लास इंसान क्यों नहीं समझ पाता और ग्रोथ माइंडसेट इंसान क्यों समझ के आगे बढ़ता है। डे 15 हमने सीखा था कि आपको 5 लोग को कैसे चुनना है जो जो आपको लाइफ को सक्सेसफुल बना देंगे, जिससे आप सीख कर तेजी से ग्रो कर सकते हैं और इससे लोगों से कैसे कनेक्ट होना है। डे 16 हमने सीखा था कि डर की असली जड़ क्या होती है मिडिल क्लास में, वो फेलियर होता है या रिजेक्शन होता है। मिडिल क्लास इंसान असल में ज़्यादा किससे डरता है, लोगों का सोच के डरता है या कोशिश करके फेल हो जाने से डरता है। डे 17 हमने सीखा था कि मिडिल क्लास की ना सबसे बड़ी गलती क्या होती है और सबसे बड़ी गलती जो होती है ना वो सब कुछ जल्दी चाहिए, मिडिल क्लास को सब कुछ जल्दी चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, एक मैगी की तरह। ये सब हमने बात की थी और कैसे से बाहर निकलना है। डे 18 में हमने सीखा था कि एक्शन लेना कितना ज़रूरी है और मिडिल क्लास क्यों किसी काम को बस सोचते रह जाता है, अपने दिमाग में ही रखता है और कभी फील्ड में नहीं लाता, कभी एक्शन नहीं लेता, इसलिए हमेशा वो पीछे रह जाता है। और डे 19 में हमने सीखा था कि पैसे को कंट्रोल करना
कैसे है और कैसे फाइनेंशियल लिटरेसी ज़रूरी है और उसका स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होता है अपने आप को फाइनेंशियल लिटरेट बनाने का, जो कि मिडिल क्लास इम्प्लीमेंट कर सकता है और लाइफ में आगे बढ़ सकता है। डे 20 में हमें बात की थी कि सफलता के लिए क्या क्या आदतें हमें ज़रूरत है और कौन सी आदत हम डेवलप कर लेंगे तो हम लाइफ में बेहतर कर सकते हैं और लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी आदतें हैं। डे 21 में हमने सीखा था कि हाई आईक्यू वाले भी किस स्किल से हार जाते हैं अगर आपके पास वह स्किल हो तो। अगर वह स्किल आप रख लोगे, अपने पास सीख लोगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे बाकियों के मुकाबले। डे 20 में मैं सीखा था कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन में क्या डिफरेंसेस होते हैं और कैसे मोटिवेशन हार जाता है डिसिप्लिन के आगे और कैसे मिडिल क्लास इसको नहीं समझता है और वो पीछे रह जाता है। डे 23 में हमने सीखा था कि शॉर्टकट मेंटेलिटी क्या होती है और मिडिल क्लास इसको क्यों नहीं समझता और अधिकतर टाइम में पैसे कमाने के चक्कर में या ज़िंदगी में आगे बढ़ने के चक्कर में वो शॉर्टकट मेंटेलिटी अपनाता है और लाइफ में बहुत पीछे हो जाता है। डे 24 में हमने बात की थी कि अभी के टाइम पे ना डिजिटली स्मार्ट होना कितना ज़रूरी है और मिडिल क्लास इसको इग्नोर करता है। अभी भी वो कन्वेंशनल तरीके से जी रहा है जो कि उसको बहुत हार्म कर सकता है लाइफ में। डे 25 में हमने सीखा था कि साइड हसल करना कितना ज़रूरी है और ये मिडिल क्लास से बाहर निकलने का एक अच्छा रास्ता हो सकता है और क्यों इसको मिडिल क्लास इग्नोर करते रहता है और वो कैसे साइड हसल चालू करके आगे बढ़ सकता है। डे 26 में हमने सीखा था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और अगर आपका काम छोटा भी है तो उसको आप ब्रांड बना सकते हो। ब्रांड बनाने का क्या क्या स्टेप्स होते हैं और कैसे कोई भी छोटा बिजनेस ना बड़ा किया जा सकता है। डे 27 में हमने सीखा था कि हर दिन 1% बेहतर होने का सबसे सस्ता तरीका क्या होता है। इसमें हमने बुक के बारे में बात की थी, बुक रीडिंग के बारे में बात की थी, कैसे हम लोग नॉलेज इकट्ठा करके आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। डे 28 में हमने सीखा था कि पब्लिक स्पीकिंग के डर को कैसे दूर करना है, कैसे माइक उठा के आप दुनिया बदल सकते हो, कैसे मिडिल क्लास ना पब्लिक स्पीकिंग के डर से घिरा रहता है और एक ग्रोथ माइंडसेट इंसान इसको जीत करके लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाता है। डे 29 में हमने सीखा था कि वीकनेस को हथियार कैसे बनाया जाता है और क्या वैसे तरीके हैं कि जो आपके वीकनेस है, जो भी आपको लगता है कि आपकी कमी है, उस पर आप काम करके बहुत बेहतर कर सकते हो, खुद को ज़िंदगी में बेहतर कर सकते हो। डे 30 में हमने सीखा था कि ऐसा कौन सा एक सवाल है जिसको आप पूछ कर ना अपना माइंडसेट 180 डिग्री बदल सकते हो। मिडिल क्लास इसको क्यों नहीं जानता है और ग्रोथ माइंडसेट कैसे आगे बढ़ रहा है ये करके। डे 31 में हमने बात की थी कि आसपास के 5 चेहरे कैसे आपकी किस्मत तय करेंगे, वैसे कौन से लोग हैं जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और जिनसे आप जुड़कर बहुत आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। डे 32 में हमने बात की थी पर्सनल ब्रांड और रिज्यूमे में डिफरेंसेस के बारे में, कैसे रिज्यूमे बस एक पेपर है और पर्सनल ब्रांड सब कुछ हो सकता है और लाइफ में हमें बहुत आगे ले जा सकता है, हमें सक्सेस दिला सकता है कैसे। और डे 33 में हमने बात की थी कि अभी के टाइम पे ना कम्युनिकेशन कैसे एक किंग की तरह काम करता है, वो कैसे हमें सक्सेस दिलाता है और कैसे जो बोलते हैं ना वही लोग आगे बढ़ते हैं, वही लोग की वैल्यू होती है। डे 34 में हमने बात की थी कि डिज़ाइन योर लाइफ के बारे में, एक ऐसा कौन सा स्टेप हम चुन सकते हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं ग्रोथ माइंडसेट के हिसाब से और लाइफ में ग्रो कर सकते हैं और लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। डे 35 में हमने बात की थी कि बहुत सारे लोग हैं ना, वो लाइफ में ना सही डायरेक्शन उनको नहीं मिल पाता और लाइफ में भटक गए होते हैं और उनको लगता है कि वो स्ट्रेस हो रहा है, वो थक रहे हैं, मगर असल में वो थक नहीं रहे हैं, वो भटके हुए हैं उनको। और डे 36 में हमने बात की थी कि आपको अपना एक मिशन ढूंढने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ कोई भी काम करते हुए नहीं रहना है, आपको ढूंढना है कि ऐसा काम जिसको आप पर्पसफुली कर सकते, जिसमें आपको मजा आए, फिर आप देखिए ज़िंदगी बदल जाएगी। डे 37 में हमने बात की थी ना कि बचपन की परवरिश का क्या असर होता है, कैसे एक मिडिल क्लास में रहने वाला जो बच्चा होता है ना वो बचपन से एक अलग अलग चीज़ों से गुजरता है और जिससे उसकी सोच डेवलप होती है। और डे 38 में हमने बात की थी कि रिस्क लेना सीखना क्यों ज़रूरी है, कैसे रिस्क लेना सीख के हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और मिडिल क्लास इसको नहीं क्यों सीखता है और मिडिल क्लास इसको सीख के कैसे ग्रोथ माइंडसेट जैसा हो सकता है।
और डे 39 में हमने बात की थी कि स्मार्ट लोग कैसे कमा रहे हैं, क्या क्या ऐसे तरीके हैं ऑनलाइन जिससे स्मार्ट लोग अभी यूज कर रहे हैं और बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज डेवलप कर रहे हैं, पैसिव इनकम के सोर्सेज बना रहे हैं। डे 40 में हमने बात की थी कि एंटरप्रेन्योर असल में क्या सोचते हैं और क्या ऐसा तरीका है जो एंटरप्रेन्योर अपनाते हैं जिससे वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं और एक एम्पायर अपना क्रिएट करते हैं। डे 41 में हमने बात की थी कि आपको अपना प्रोडक्ट कैसे बेचना चाहिए। अगर आप बिजनेस ऑनर से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कस्टमर की सोच को कैसे समझना चाहिए। अगर आप सेल्स पर्सन है तो आपको ये वीडियो जरूर देखने की ज़रूरत है। डे 42 में हमने बात की थी कि अपना लाइफ कैसे चेंज करना है, आपको माइंडफुलनेस मेडिटेशन की कैसे ज़रूरत है और माइंडफुलनेस मेडिटेशन करके आप अपने दिमाग को कैसे शांत कर सकते हैं जिससे आपके ज़िंदगी में बदलाव आ सकते हैं। डे 43 में हम बात की थी ना कि अपने रिलेशनशिप को कैसे अपग्रेड करना है, अपना स्वभाव कैसे बदलना है आपको, जिससे आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना रिलेशनशिप, वो स्ट्रांग हो। हम लोग ग्रोथ माइंडसेट में इसके बारे में ही बात कर रहे थे। डे 44 में हमने बात की थी कैसे छोटे छोटे कदम अपना के हम एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ते हैं, कैसे जापानीज टर्म काइजन हमारी ज़िंदगी में बदलाव लाता है और कैसे हमारी ज़िंदगी को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाता है। डे 45 में हमने बात की थी कि सक्सेसफुल लोग कैसे विजन बोर्ड बनाते हैं और कैसे आपको भी अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको एक विजन बोर्ड बनाने की ज़रूरत है। आपको विजन बोर्ड बनाना का क्या तरीका है वो सब मैंने बताया है इस वीडियो में। डे 46 में हमने बात की थी ग्रैटिट्यूड से सक्सेस का क्या रास्ता है और कैसे एक थैंक यू वर्ड जो हम लोग किसी को बोलते हैं तो वो हमारे लिए एक गेम चेंजर की तरह होता है, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव लाता है और हमें ज़िंदगी में बहुत सारी सफलता दिलाता है। डे 47 में हम बात की थी कि गिव बैक, दूसरों को सिखाना कैसे ज़रूरी है, कैसे एक टीचिंग में ना लर्निंग होती है और लर्निंग में टीचिंग होती है, तो हम लोग सक्सेस को डबल कैसे हासिल कर सकते हैं इसका तरीका। डे 48 में बताया था कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करना है और कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो इंसान होता है ना उसकी मार्केट में ज़रूरत है और कैसे ये दिमाग को तेज कर सकते हैं हम लोग, इन सब चीज़ों के बारे में बात की। डे 49 में हमने बात किया था कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हमें अपने हेल्थ और वेल्थ को साथ में लेके चलना चाहिए और जब हम हेल्थ और वेल्थ दोनों को एक साथ रखते हैं ना तभी हमारी ग्रोथ सब तरीके से होती है, बेहतर तरीके से होती है। और डे 50 में बात की थी ना कि माँ बाप की जो है माता पिता की मिडिल क्लास सोच को हम लोग को रिस्पेक्ट से कैसे अपग्रेड करना है, इसके लिए आप क्या क्या स्टेप्स अपना सकते हो और आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। डे 51 में हमने बात की थी कि ऐसी कौन सी एक टेक्निक अपना के आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 3 गुना तेज रफ्तार से आगे बढ़ा सकते हो और खुद को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो और लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। डे 52 में हमने बात की थी कि वैसा क्या एक ट्रैप है जिसमें मिडिल क्लास फंसा रहता है और मिडिल क्लास उसके चंगुल से निकल नहीं पाता और मिडिल क्लास को क्या स्टेप्स लेनी चाहिए इससे बाहर निकलने के लिए। 53 में हमने बात की थी कि हमारा जो दुश्मन है ना वो कहाँ है, इनर क्रिटिक के बारे में हमने इसमें बात की थी कि हमने इनर क्रिटिक को पहचानना चाहिए, हमारे अंदर जो अंतर मन में जो सोच है ना उसको बेहतर करने की ज़रूरत है हमें। डे 54 में हमने बात की थी ऐसी कौन सी एक हैबिट डेवलप करके आप जीरो से हीरो बन सकते हो। इसमें हमने जर्नल राइटिंग के बारे में बात की थी और जर्नल राइटिंग करना कैसे ज़रूरी है और कैसे इससे लाइफ में सुधार आता है, इससे मैंने अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बात की थी। डे 55 में हमने बात की थी कि एनर्जी मैनेजमेंट अपने लाइफ की ना करना कितना ज़रूरी है, हमें अपने एनर्जी फ्लो को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और कैसे हम एनर्जी मेंटेन करके बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर सकते हैं, लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। डे 56 में हमने बात की थी कि मिनिमलिज्म आखिरकार होता क्या है, हम कम में ज़्यादा कैसे हासिल कर सकते हैं, कम चीज़ों को हमें कैसे अपनाना है और बहुत सारे जो बेकार चीज़ें जो पुरानी हो चुकी है उसको हटाना है ज़िंदगी से। डे 57 में बात की थी कि फाइनेंशियल फ्रीडम असल में क्या ये काल्पनिक चीज़ है या असल में कोई ऐसा इंसान है जो फाइनेंशियल फ्री होता है, अगर वो फाइनेंशियली फ्री हुआ है तो क्या तरीके वो अपनाया था जिससे वो फाइनेंशियली फ्री हुआ है। डे 58 में हमने बात की थी क्या मेंटर से सीखना क्यों ज़रूरी है, मेंटर क्या होता है और कैसे लाइफ में बदलाव लाता है और जो सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन्होंने क्या किया था, क्या उन्होंने मेंटर से सीखा था या नहीं।
डे 59 में हमने बात की थी कि वैल्यू देना सीखना कितना ज़रूरी है, और जो इंसान वैल्यू देता है वही आगे बढ़ता है। सिर्फ पैसे से के पीछे भागने से नहीं होगा, आपको सबसे पहले वैल्यू जनरेट करनी पड़ेगी, उसके बाद पैसे अपने आप आएंगे। डे 60 में हमने बात की थी कि क्यों बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम से जूझते रहते हैं, वो हर काम बदलते रहते हैं क्योंकि वो दूसरी चीज़ उनको ज़्यादा चमकीली दिखती है, ज़्यादा अच्छी दिखती है। डे 61 में हम बात की थी क्यों मिडिल क्लास इंसान है ना, वो एक छोटा छोटा डिसीजन लेते रहता है ज़िंदगी में, और वो छोटे छोटे डिसीजन के चक्कर में ना फंस जाता है, थक जाता है, और कैसे ग्रोथ माइंड से इंसान से सीख सकता है कैसे डिसीजन लेने चाहिए लाइफ में। डे 62 में हमने बात की थी क्या ज़िंदगी में लक ही सब कुछ तय करता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं मेहनत करके। क्या मेहनत करना असल में लाभदायक है, क्या इंसान को मेहनत करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। डे 63 में बात की थी कि फोमो वायरस क्या होता है, फोमो वायरस से बचने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, फोमो वायरस असल अभी के टाइम में क्यों फैल रहा है, और मिडिल क्लास में सबसे ज़्यादा कैसे पाया जाता है। डे 64 में मैंने बात की थी क्या पढ़ाई में अच्छे लोग ही लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टॉपर नहीं थे और अच्छा कर रहे हैं, क्या टॉपर होकर ही इंसान लाइफ में बेहतर कर सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की थी इसमें। डे 65 में हमने बात की थी अप्रूवल एडिक्शन स्टेज 4 के बारे में, क्यों मिडिल क्लास इंसान ने हर डिसीजन लेने के पहले ना किसी अप्रूवल को ढूंढता है और अप्रूवल के पीछे रहता है, और अप्रूवल नहीं मिलता तो लाइफ में अच्छा नहीं कर पाता है। डे 66 में हमने बात की थी नेटवर्किंग और चमचागिरी के बीच में क्या डिफरेंसेस है, कैसे एक मिडिल क्लास इंसान है ना वो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए चमचागिरी का सहारा लेता है, मगर एक ग्रोथ माइंडसेट इंसान नेटवर्किंग करना जानता है। डे 67 में हम बात की थी कि नॉलेज और एप्लीकेशन में क्या डिफरेंसेस है, कैसे नॉलेज हासिल करना सब कुछ नहीं है और एक कमी होती है, और एप्लीकेशन को कैसे कन्वर्ट करना, एप्लीकेशन क्यों ज़रूरी है। डे 68 में हमने बात की थी कि सैलो वर्क क्या होता है, डीप वर्क क्या होता है, कैसे मिडिल क्लास इंसान ना वो हमेशा सैलो वर्क करते रह जाता है और लाइफ में इसलिए ग्रो नहीं कर पाता, और ग्रोथ माइंडसेट इंसान डीप वर्क करना जानता है और ग्रो करना भी जानता है। डे 69 में हम बात की थी कि ईगो रखने वाला इंसान कैसे पीछे हो जाता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाला इंसान कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करना जानता है और कैसे लाइफ में अच्छा करता है, और क्यों हमें ईगो हटाना चाहिए लाइफ से। डे 70 में हमने बात की थी कि लॉयल्टी ट्रैप होता क्या है, कैसे एक इंसान है ना वो किसी कंपनी में किसी जॉब में फंसा रहता है और उसके सोचता है मैं कंपनी के लिए सब कुछ करूं, और कंपनी जब मौका मिलता है तो उस इंसान को निकाल देती है। इस तरह हम ग्रोथ माइंडसेट के सफ़र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, डे 70 पूरे हो चुके हैं, और हम लोग आशा करते हैं हम लोग और ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत कुछ नया सीखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। Don't forget to like, comment and subscribe. Thanks for watching Compounding Kumar. Don't forget to like, comment and subscribe. Thanks for watching Compounding Kumar.